चलिए भाई, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज का हम रेगुलर एक हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहता है उसमें आज हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मास्टर एमसीक्यूज हैं, यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो रेगुलर मैं आपको करंट अफेयर, जीके ऐसे अल्टरनेटिव डेज पे प्रेजेंट करता रहता हूँ। तो आज का चलिए हम ज़्यादा समय लेते हुए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है, यानी पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट किससे संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, नागरिकता सिटीजनशिप में है, या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो हमारी संबंधित है डीपीएसपी से। ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा 36 से 51 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है 36 से 51 आर्टिकल में अनुच्छेद में हमारा ये मेंशन किया गया है, और इसको किस में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया, जो कि पूछा जा सकता है। पहले में भाग में क्या रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स, दूसरे में सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल सॉरी पहले में आपका जो रखा गया है वो रखा गया है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरे में रखा गया आपका सिटीजनशिप, तीसरे में रखा गया फंडामेंटल राइट, उसके बाद आपका रखा गया डीपीएसपी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इस क्वेश्चन के आंसर डीपीएसपी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों हमारी कितनी है, 11। ठीक है, कब इनको शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, जो कि हुआ था 1976 में। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हो जाएंगे, 11। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि पार्ट 2 में रखा गया है सिटीजनशिप को, ठीक है, नागरिकता, और ये मेंशन की गई है 5 से 11वें आर्टिकल में। ध्यान रखिएगा, 5 से 11 आर्टिकल में पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, सिटीजनशिप हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है, जो पहली कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि जो दूसरी बैठक हुई थी 2 दिनों बाद 11 दिसंबर, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत कि एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है, यानी किस आर्टिकल में मेंशन किया गया हमारा फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग। तो वो मेंशन किया गया दोस्तों 280वें आर्टिकल में। ध्यान रखिएगा, 280वें आर्टिकल में जो है हमारा फाइनेंस कमीशन, हमारा वित्त आयोग जो है वो मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो हो जाएगा 87 से। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिभाषण का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 87। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से संबंधित पूछे जाएंगे, और ये मास्टर एमसीक्यू इसलिए कहा गया है कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। जिसमें भी आपको पॉलिटी पूछी जाती है तो 100% 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप क्वेश्चन के आंसर भी करते रहिए अपने दिमाग में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी सबके कमेंट अगर आपके सही हैं तो आप ये लिख दीजिएगा कि मोस्टली क्वेश्चन, या नंबर्स लिख दीजिएगा कि इतने आउट ऑफ क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दोस्तों हमारी किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगी दल बदल विरोधी कानून से। ध्यान रखिएगा, 10th जो हमारी अनुसूची टोटल 12 है, जिसमें 10वीं हमारी किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगी हमारी दल बदल विरोध कानून से। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है। ठीक है, तो देखिए, ग्राम पंचायत पूछा गया है आपका, तो वह हो जाएगा आर्टिकल 40। ध्यान रखिएगा, इसी में ग्राम पंचायत मेंशन किया गया है, जिसको हम गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 76 से जो संबंधित है वो जो भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर जिनको कहा जाता है, यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेंशन किया गया आर्टिकल 76 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250। ध्यान रखिएगा, 250 हो सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो 6 साल का होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति नॉमिनेट किए जा सकते हैं इनको। और ये जो संबंधित हैं ये पब्लिक वेलफेयर से संबंधित होते हैं, मीडिया से संबंधित होते हैं, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज होते हैं। तो इन 12 लोगों को जो है राज्यसभा में चूज किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार किस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, यानी व्हाट विल बी द मिनिमम एज टू बिकमिंग अ
मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 30 साल। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के लिए 25 साल, 30 साल आपका राज्यसभा के लिए, और गवर्नर बनने के लिए यानी राज्यपाल बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 was renamed as the Protection of the Civil Rights Act in which year, यानी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदल करके नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था 1976 में, 1976 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15A हो जाएगा आपका, जो कि अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान को जो है कि एक विशेष प्रावधान का प्रावधान करता है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड कराता है वुमेन एंड चिल्ड्रन को। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा गठित भाषाई प्रांत आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस थी कमीशन, उसका जो गवर्नमेंट जो हेड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो एस के धर के द्वारा किया गया था, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष, सबको पता, मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। और इसमें कुल कितने मेंबर हुआ करते थे, तो ये 7 मेंबर हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर भीमराव अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी कितनी कमिटीज थी, तो 3, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नगर पालिकाओं का भी, नगर पालिकाओं के नाम से भी जानते हैं। वो क्या हो जाएगा, 9A हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो वो हो जाएगा 19 थे, जिसको नगर पालिकाओं का जो है कि भाग भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के में राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो देखिए भारत में राज्य का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, वो गवर्नर होता है। राज्यों का प्रमुख कौन होता है, वो ध्यान रखिएगा गवर्नर होगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों जुडिशरी। कई बार पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो कौन हो जाएगा, जुडिशरी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। संशोधन पूछा जाएगा तो प्रेसिडेंट। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो कौन हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेयो के समय में हमारी सेंसस शुरू हुई थी। कर्जन को जाना जाता है बंगाल विभाजन के लिए, यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए, ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चंस बनते हैं आपको। क्लाइव, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि डार्ची सिस्टम किसके समय में थी, तो क्लाइव के समय में थी। और पहला अगर बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा तो वो भी कौन था, क्लाइव था। ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन जाना जाता था, तो क्लाइव जाना जाता था। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। लोकतंत्र के 2 रूप क्या है दोस्तों, तो लोकतंत्र के 2 रूप जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है आपको। यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों के लोगों सरकार के द्वारा बनाया गया, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल किसके लिए किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था लिंकन के द्वारा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया, अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि 11 कहाँ से लिया गया, रशिया से लिया गया है। भाग 4A में रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंशन वर्ड इन विच शेड्यूल, दैट इज इन 8th शेड्यूल, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सब पता है आपको कि संयुक्त सभा किस में रखी गई है, 108वें संविधान संशोधन में रखी गई है। और इसकी अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हो जाएंगे, तो वो ओम बिरला हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखिए, जो पुरानी हमारी विधानसभा उसका नाम क्या रखा गया, संसद सदन रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये कहते हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चंस, ठीक है, सेट के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताई वो आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी और आपको ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो अपना ध्यान रखिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, और रेगुलर रहा करिए और ये क्वेश्चंस देखा भी करिए और उनको रटा भी करिए, ठीक है, क्योंकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पूछते रहूँगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।